नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक एक अभियान चलाया जाना था, जिसमें अवैध ट्रांसपोर्ट पर रोक लगनी थी। परंतु उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में यह अभियान फीका पड़ गया। पुलिसकर्मी मौजूद है सड़कों पर, ई रिक्शा निकल कर जा रहे हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों में इतनी हिम्मत नहीं है उन ई रिक्शाओं को रोककर उनसे उनके कागजात मांग लें। आखिर लोनी में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लोनी उत्तर प्रदेश में नहीं आती? लोनी योगी आदित्यनाथ के प्रदेश का हिस्सा नहीं है? और अगर हिस्सा है तो योगी आदित्यनाथ के आदेश की अवहेलना लोनी में क्यों की जा रही है? हम दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह पुलिस प्रशासन मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध ट्रांसपोर्ट की चेकिंग नहीं कर रहा। ये कौन सा खेल है? खेल बंद लिफाफे का तो नहीं। और अगर बंद लिफाफे का खेल नहीं है तो फिर योगी आदित्यनाथ के आदेशों की अवहेलना लोनी में क्यों? पुलिस प्रशासन खुद योगी आदित्यनाथ के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है? और अगर हैं तो क्या प्रशासन उनके आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है? लोनी में हालात ऐसे दिख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन योगी आदित्यनाथ को अपना मुख्यमंत्री नहीं मानता, और मानता होता तो जिस तरह से पुलिस प्रशासन सड़कों पर खड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी वाहनों की चेकिंग नहीं कर रहा, अवैध ई रिक्शाओं को रोकने की चेष्टा नहीं कर रहा। जिस सड़क पर ई रिक्शा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं, उस सड़क पर बेरोक-टोक पुलिस प्रशासन के संरक्षण में ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी दूसरों को बेच दी है, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ दिख रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर 20 दिन बीत जाने के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अमल क्यों नहीं हुआ? जवाब देगा लोनी का पुलिस प्रशासन या ट्रैफिक पुलिस, या फिर यूं ही अपनी जेबें भरने के लिए मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जाती रहेंगी। इस समय हम खड़े हुए हैं जिला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में। लोनी के लोनी तिराहे पर हम खड़े हुए हैं। बगल में हनुमान मंदिर है। प्रशासनिक अधिकारी देखे जा रहे हैं, लेकिन आज हम अपने दर्शकों को एक जानकारी देते हैं। 1 अप्रैल 2025 से एक अभियान चला था, जिसमें अवैध ऑटो को बंद करना था, उनके लाइसेंस निलंबित करने थे, उन ऑटो को सीज करना था। जो ई रिक्शा है, ई रिक्शा को इस रोड पर चलने की कोई परमिशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बाकायदा देखा जा रहा है कि तमाम ई रिक्शा यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। हम सामने देख पा रहे हैं कि सामने पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। आखिर प्रशासन का 1 अप्रैल 2025 का जो अभियान चल रहा था, वह अभियान लोनी में नजर क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ, उनके साथ ये तमाम ई रिक्शा वाले निकल कर आ रहे हैं। ये ई रिक्शा वाले निकल कर आ रहे हैं और इन ई रिक्शाओं के खिलाफ एक अभियान 1 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक चला था, लेकिन यहाँ पर इन ई रिक्शाओं को चेक करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अभियान पुलिस प्रशासन का था, अभियान आरटीओ का था, अभियान ट्रैफिक पुलिस का था, लेकिन लोनी में ये अभियान कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। क्या इस व्यवस्था को पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं देखा जा सकता? ये तमाम ई रिक्शा इधर से चलते हुए आ रहे हैं। ये दिल्ली सहारनपुर हाईवे है, जीटी रोड है, हाईवे है। यहाँ पर ई रिक्शा वैसे भी प्रतिबंधित है। किसी भी हाईवे पर, राष्ट्रीय राजमार्ग पर आप ई रिक्शा को नहीं चला सकते, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है तमाम तरह से ई रिक्शा और जो ऑटो हैं इन सब के लिए दर्शकों को जानकारी देते हैं। ये आदेश योगी आदित्यनाथ के आदेश थे, क्योंकि लखनऊ के मलियाबाद में एक ऑटो चालक द्वारा एक महिला का रेप करते हुए उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि कोई भी अवैध ट्रांसपोर्ट उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा, लेकिन लोनी में ये साफ थे। प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद भी, ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भी तमाम ई रिक्शा इधर से निकलते दिखाई दे रहे हैं और इनकी कोई चेकिंग नहीं हो रही है। ऑटो रिक्शा निकलते दिखाई दे रहे हैं, इनकी कोई चेकिंग नहीं हो रही है। इनके लिए ये नहीं पूछ रहा है इनसे कि आपके वैध कागजात हैं या नहीं। क्या मामला बंद लिफाफे का तो नहीं? समय पर इन अधिकारियों के पास बंद लिफाफे पहुंच जाते हैं, उसके बाद इनके हाथ किसी भी वाहन को रोकने के लिए आगे नहीं आते, क्योंकि बंद लिफाफों में वजन ज्यादा होता होगा
और इसके चलते पुलिस अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को इन ऑटो चालकों पर, ऑटो पर कार्रवाई करते हुए डर लगता होगा कि हमने इनसे बंद लिफाफे ले लिए हैं, अब इन पर हम कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।